हेलो जिमिनाई, वेलकम टू आवर एंजली गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ। हम देखेंगे आपकी लव रीडिंग। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं लव में क्या होने वाला है खास। थ्रोट चक्रा, एक्सप्रेस करो अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, और अपनी फीलिंग्स को तभी जान पाओगे। हो सकता है आप किसी से प्यार करते हो लेकिन आपको पता ही नहीं है, ठीक है, कि ये फीलिंग कैसी है। तो एक्सप्रेस करो, लोगों से बातें, लोगों से नहीं, जिन पे ट्रस्ट करते हैं उनसे बातें करो। ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस लव लाइफ में आ रहे हैं क्या? मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। मैं पहले बता दूं, यहाँ पर जिस तरह का आपका कार्ड आया है, आपकी लव लाइफ इजी नहीं रहेगी। हो सकता है पहले भी आपने कुछ ऐसा रिलेशनशिप देखा है, इजी नहीं था, बहुत ऑब्स्टिकल और बहुत चैलेंजेस आते हैं। ये इसलिए भी होता है क्योंकि आप गलत रास्ते पे चल रहे होते हैं, किसी गलत पार्टनर की तरफ जा रहे होते हैं, और ईश्वर कहता है तुम्हें वहां नहीं जाना, तुम्हें कहीं और जाना है। ठीक है, और जब आप राइट पार्टनर से मिल जाते हो, हाँ, तब भी थोड़े बहुत ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आपको स्पिरिचुअल मतलब आपको लर्निंग्स देने के लिए। ठीक है, और जब आप उस पर से चल लेते हो ना, तब आप दोनों जब मिलते हो तब वो बहुत ही बेहतरीन होता है। मतलब वो लेसन आपको दे देते हैं। देखिए, जब आप किसी पार्टनर के साथ रहते हो, रिलेशनशिप में रहते हो, मैरिज से पहले, है ना, तो आप ना काफी कुछ अगर अभी उनके बारे में जान जाओ, और अपने बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है, ऑब्स्टिकल आते हैं इसलिए कि आप वो गलती करोगे, उस चीजों को समझोगे, बाद में फिर वो गलतियां नहीं करोगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो ऑब्स्टिकल चैलेंजेस आते हैं वो आपके प्यार को और बढ़ाते भी है। ठीक है, तो ये आपके रिलेशनशिप को और मजबूत करेगा। ठीक है, अगर आप उनमें से निकल जाते हो तो। बाकी मैं देख रही हूँ आपके लिए स्पिरिचुअल आप जरूर होगे अपने लाइफ में। ठीक है, लव आपको लेके जाएगा, स्पिरिचुअल बनाएगा काफी। ठीक है, ऊपर से मैं ये भी देख रही हूँ कि मटेरियल भी चीजें, मतलब आप लाइफ में जैसे चाहते हो, मेरे पास ये हो, ये हो, वो हो, ठीक है, होता है ना, गाड़ी हो, बंगला हो, ये है वो, तो ये सब भी मैं आपके लाइफ में आता हुआ देख रही हूँ। बट ये आपकी जर्नी आसान नहीं होने वाली इन दोनों ही चीजों में। ठीक है, आपका काफी दिल भी टूट सकता है। ठीक है, टूटा होगा आई थिंक। ठीक है, क्योंकि ना आसान नहीं है, और जब तक दिल नहीं टूटता तब तक आप स्पिरिचुअल नहीं होते। ईश्वर पे विश्वास नहीं बढ़ता कि भाई वो अगर कुछ कर रहा है, इसका मतलब उसके पीछे कुछ उसका प्लान है। राइट, तो ये सब चीजें ना बाद में ही होती, जब तक धोखा ना खाया हो तब तक लाइफ में तो कभी नहीं होती। और हो सकता है आपके लाइफ में थोड़ी कुछ ज्यादा ही ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस आ सकते हैं, बट ये मैं बता दूं आपके लिए मटेरियल, मतलब जो इंसान यहाँ पे आता है, वो जो सारा सुख चाहता है कि मेरे पास बंगला भी हो, गाड़ी भी हो, ये भी हो, वो भी हो, ठीक है, तो वो सब चीजें आपको मिलते हुए मुझे दिख रही है। और प्लस यहाँ पे स्पिरिचुअल, आप पता है इन सब चीज को लेके प्राइड नहीं फील करोगे, आप मटेरियल और स्पिरिचुअल को बैलेंस भी कर सकते हो। यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी भी आ रही है। मैन होल्डिंग अ कॉइन, ओके ओके, ऑल टाइड अप, सिक्स चक्रा। तो आप स्पिरिचुअल होगे, 100% स्पिरिचुअल होंगे। कुछ लोग लव लाइफ की वजह से, लव कोई पार्टनर के प्यार की वजह से यहाँ पे स्पिरिचुअल हो रहे हैं। दूसरा, ऑल टाइड अप, जब ऑब्स्टिकल आते हैं तो आप बंधे ही होते हो, आपको नहीं समझ में आता मेरे लिए क्या करना जरूरी है क्या नहीं, और आप मजबूर भी काफी हुए हो। ठीक है, बट अ मैन होल्डिंग अ कॉइन मुझे ये दिखा रहा है कि फीमेल आपके लिए कोई पर्सन आएगा, ठीक है, जो आपको ये मटेरियल प्रॉस्पेरिटी देगा, और वो पर्सन बहुत अच्छी इनकम, बहुत अच्छे पैसे वाला हो सकता है, कह सकते हैं। ठीक है, और मेल आप जो देख रहे हैं, ठीक है, हो सकता है कि आपकी लव लाइफ आपके अकॉर्डिंग ना हो, ठीक है, प्रॉब्लम्स आए, बट मैं ये देख पा रही हूँ करियर के मुताबिक आप एक लव लाइफ में, मतलब करियर आपका स्ट्रांग होगा तो लव आप तक खुद चल कर आएगा। ठीक है, सही समय पर। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ अपने करियर पे फोकस करो, क्योंकि आप ये बनोगे, आप ये बनोगे। मेल आपके लिए ये है एडवाइस। ठीक है, आइए देखते हैं। बाकी ऑल टाइड अप, मजबूर होते हो कभी कभी बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत ज्यादा मजबूर होते हो, चीजें से मजबूर कर देती है, आपके हाथ में कुछ नहीं होता। ऐसी मजबूरियां आपने काफी देखी अपने लाइफ में, और स्पेशली इन रिलेशनशिप्स। ठीक है, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आए हो तो हो सकता है टूटा भी है। ठीक है, और वही चीजें आपको और स्ट्रांग बनाती हैं। यहाँ पे ट्रुथ बी टोल्ड आया है, कम्युनिटी। ओ गॉड, आप में से कुछ लोगों को मुझे दिख रहा है कि जिस तरह से मटेरियल स्पिरिचुअलिटी आई है, आप तो ईश्वर का कोई काम, कुछ खास काम करने आए हो। मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए बहुत कुछ करने के लिए आए हो,
सच बताओ तो। ठीक है, प्यार आपको मिलेगा, बट आप लोगों के लिए कुछ करने आए हो, अपने लिए कुछ, पहले तो अपने लिए कुछ करोगे तब जाके लोगों के लिए कुछ करोगे। पहले खुद को बनाओगे, बिल्ड करोगे, पहले टॉप तक पहुंचोगे, तब आप दूसरों की मदद कर सकते रहोगे ना। तो आपको उतना देगा ईश्वर। ठीक है, और लव हो सकता है आपको भटका सकता है अपने मार्ग से, तो आपको वहां तक पहुंचने के लिए यहाँ पे लव आपको ऐसा लग रहा है भटकाएगा, बट यही आपकी रियलिटी है कि आपको कुछ बहुत ही बड़ा करना है सच में। स्पेशली कम्युनिटी के लिए आप अपने घर वालों का, अपनी कम्युनिटी का नाम रोशन करोगे, और यही करना है जिसकी वजह से आपका लव थोड़ा सा सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पा रहा है, या लव में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि आपको अपना करियर भी, अगर आप करियर पे अच्छा कर रहे होगे तो लव में कोई इशू नहीं आएगा। दोनों को बैलेंस भी करना आना बहुत जरूरी है। ट्रुथ बी टोल्ड, यहाँ पे जिस तरह से आपके लिए आया है थ्रोट चक्रा एंड या ट्रुथ बी टोल्ड, तो कोई सच ऐसी बात है, अगर आपके मन में किसी के लिए फीलिंग है तो बता दो। हो सकता है आप ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करते, और यही चीजें आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम आती है। एक्सप्रेस करो खुद को। ठीक है, अगर आप किसी से प्यार करते हो उसको बताओ कि आप प्यार करते हो। सच बताना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, सच यहाँ पे खुद को भी बताने की जरूरत है। आपकी सिचुएशन आपकी लाइफ में जैसी भी चल रही है, प्रोजेक्शन, कोई रह रह के याद आता है, किसी के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, मोरालिटी। मैं तो मोरालिटी वाला कार्ड मुझे यही दिखा रहा है कि आप ना कुछ बहुत बड़ा करोगे अपने लाइफ में, कुछ बहुत बड़ा, और ऐसा कुछ जो सोसाइटी के लिए भी करोगे। ठीक है, द ड्रीम, ओ माई गॉड, किसी से तो प्यार है, किसी को तो सोचते हैं। अगर सिंगल है तब भी सोचते कि यार मेरा भी तो कोई पार्टनर होना चाहिए जिसके साथ मैं अच्छे से समय बिताऊं वगैरह। ठीक है, या आप पहले से ही किसी को जानते हैं और उसको बार बार याद करते हैं। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो बात देखो, अगर आप जानते तो प्लीज बता दो उसको। सच में मैं यही कहूंगी कि अगर आप सच में फील कर रहे हो ना किसी के लिए कुछ, प्लीज बता दो। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि मतलब सपने आते हैं, उसके सपनों में उसको देखते हो, मन में पूरे दिन वो पर्सन चलता है, लेकिन बता दो भाई जिनके साथ ऐसा हो रहा है। ठीक है, दूसरा जो सिंगल है, ठीक है, अगर आपके मन में ऐसा कुछ चल रहा है कि मेरे साथ भी कोई अच्छा पार्टनर होना चाहिए, वो डेफिनेटली होगा। ठीक है, ऐसा होगा। ऐसा कुछ लोग का ड्रीम यहाँ पे फुलफिल हो सकता है। मैच्योर मैन, बहुत मैच्योर, और ये मैच्योरनेस तब आती जब ठोकरें खाते हो। लवर्स, मैंने कहा था ना होगा, द ड्रीम का कार्ड है आपके लिए। आपका जो ड्रीम है वो फुलफिल होगा। ठीक है, लवर्स, आप लवर्स का कार्ड आया भाई, आपको एक ट्रू लव भी मिलेगा। ठीक है, बहुत सारी ठोकरें खाओगे लेकिन ट्रू लव भी मिलेगा एट द एंड जाकर। ठीक है, हो सकता है आप ऑलरेडी अपने ट्रू लव के साथ हो, लेकिन रास्ता आसान नहीं होता। ठीक है, प्यार के दुश्मन भी बहुत होते हैं, और भाई कठिनाइयां भी बहुत होती है उस प्यार को। सच में लव कोई आसान चीज नहीं है। ठीक है, अगर एक बार कोई करता है तो ये उसको बहुत सारी कंडीशंस, मतलब बहुत चीजें देखनी पड़ेगी अपनी लाइफ में, और उसके लिए उसको तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, तो हो सकता है आप लवर्स हो, आप ऑलरेडी किसी के साथ हो। ठीक है, एंड बस थोड़ी ऑब्स्टिकल्स, थोड़े क्यों कहूंगी, ऑब्स्टिकल्स आ रहे होंगे आपके लव लाइफ में। ठीक है, बट मैं इतना कहूंगी कि अपने ना करियर को भी अपने हाथ में रखो, अपने लव को भी हाथ में रखो। आगे जाके ना बहुत प्राउड फील होगा, करियर में भी कुछ कर दिखाओगे और आपका प्यार आपके साथ खड़ा होगा, वो सबसे ब्लेस्ड मोमेंट होता है। ठीक है, बस गिव अप मत करना, लड़ना है। और ये जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज आ रही है, आपको बहुत मैच्योर बना रही है अंदर से। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पर। सैडनेस, किसी बात से दुखी हो सकते, पजल, चीजें नहीं समझ आ रही, सॉल्व नहीं हो रही, आपको कोई आइडिया नहीं लग रहा है एग्जैक्टली लव, मतलब मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, स्पेशली लव लाइफ में। ठीक है, ये क्या है, बट सही बताए सच, पार्टनर, सही वाला जो पार्टनर है वो खुद ब खुद आपके लाइफ में आके अपने आप फिट हो जाएगा उस जगह पे। ठीक है, करियर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्रिएटिविटी, अगर आप लोग को करियर में, अगर कुछ लोगों को क्रिएटिविटी पसंद है, ठीक है, क्रिएटिविटी, तो उसको ना खत्म मत करना, आगे बढ़ो उसमें। मैनेज लव लाइफ और अपना करियर मैनेज करना पड़ेगा आपको। वर्थ वेटिंग फॉर, किसी के लिए वेट कर रहे हो। ठीक है, डिवाइन टाइमिंग आपके लिए काम कर रही है। हनीमून, ओके, प्लान वगैरह हो रहा होगा, हो सकता है इस पे बातें भी होती हो। ठीक है, इस टॉपिक पे। ठीक, तो जरूर जाओगे यार, लवर्स हो, हनीमून तो जाओगे। गेटिंग टू नो ईच अदर, जानो एक दूसरे को, समझो एक दूसरे को, डेट करो एक दूसरे को। ठीक है, तो जब तक आप एक दूसरे से बातें नहीं करोगे, यहाँ पे बात करने को कहा जा रहा है, तब तक आपका बॉन्ड जो है डीप नहीं होगा। और वो तभी होगा जब आप एक दूसरे को एक्सप्रेस करोगे अपने फीलिंग, एक दूसरे को जानोगे, समझोगे। इल्यूजन, ओके, अगेन ये इल्यूजन वर्ड, ओके, तो थोड़ा सा भ्रम से बाहर आओ, भ्रम में मत रहो। ठीक है, डिवाइन टाइम, माय गॉड, डिवाइन टाइम आपके, डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन टाइम, ओके, सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दो भाई, वो सबसे बेस्ट। फ्रेंडशिप,
हो सकता है कि हम में से कुछ लोग ऐसा है कि रिलेशनशिप टूटा लेकिन फिर भी फ्रेंडशिप में हो, ठीक है, या फिर ऐसा है कि फ्रेंडशिप में हो और उसको लव में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। बट मैं ये सच बताऊँ कि कुछ लोग का ऐसा भी है कि उनका लव, उनकी बॉन्ड का जो मेन बेसिक चीज है वो है फ्रेंडशिप। अगर आप दोनों खुल के एक दूसरे से बात कर पाते हो, देखिए दोस्तों से ही हम लोग खुद खुल के बात कर पाते हो, और अगर आप अपने पार्टनर से ऐसे ही खुल के बात कर पाते हो तो वो बॉन्ड सबसे अच्छा होगा, सबसे स्पेशल होगा। इसलिए कहा जा रहा है खुल के बात करो, एक्सप्रेस करो। ओ गॉड, मैसेज, किसी पार्टनर का मैसेज आ सकता है या आपसे भी कह रहा जा रहा मैसेज भेजो, प्यार भरा मैसेज भेजो, उसको बात करो, उससे बात करो, जरूरी है यहाँ पर, ठीक है। आपको आ सकता है किसी प्यार वाले का मैसेज, ठीक है, या आप भी कर सकते हो उन्हें। तो ये थी आपकी लीडिंग रीडिंग जेमिनी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, रेजोनेट की हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।